ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। ભારત જોડો યાત્રાના 100 દિવસ પૂરા થવા પર રાહુલ ગાંધીએ એક સંબોધનમાં જણાવ્યું કે ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીનો ઉપયોગ તેમની વિરુદ્ધ થયો ન હોત તો કોંગ્રેસ જીતી ગઈ હોત। કોંગ્રેસી નેતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીને માત્ર ને માત્ર કોંગ્રેસને નુકસાન પહોંચાડવા માટે પ્રોક્સી તરીકે રાખવામાં આવી હતી। જો આમ ન થયું હોત તો કોંગ્રેસે ભાજપને ચૂંટણીમાં હરાવી હોત। ભારત જોડો યાત્રાના 100 દિવસ પૂરા થવા પર મીડિયાને સંબોધતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે ભાજપે હિમાચલમાં પૂરી તાકાત લગાવી પરંતુ અમે તેમને હરાવ્યા છે। ભારત જોડો યાત્રાના 100 દિવસ પૂરા થતા મીડિયાને સંબોધતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે ભાજપે તેની સંપૂર્ણ સંગઠનાત્મક ક્ષમતાનો ઉપયોગ કર્યો પરંતુ કોંગ્રેસે તેમને હિમાચલમાં હરાવ્યા। તેમણે કહ્યું અને સાચું કહું તો ગુજરાતમાં પણ જો આપને પ્રોક્સી તરીકે રાખવામાં ન આવી હોત તો કોંગ્રેસ પાર્ટીને નિશાન બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાયું હોત તો કોંગ્રેસ કદાચ ત્યાં પણ બીજેપીને હરાવી હોત। જણાવી દઈએ કે ગુજરાત ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ માત્ર 17 સીટોથી જીતી શકી હતી ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીને 5 સીટો મળી હતી। બીજી તરફ ભાજપે રેકોર્ડ બ્રેક 156 બેઠકો સાથે ચૂંટણી જીતી હતી। રાહુલ ગાંધીએ દાવો કર્યો હતો કે ભાજપ દેશમાં નફરત ફેલાવી રહી છે પરંતુ ભાઈચારો અને પ્રેમ જીતશે। તેમણે કહ્યું કે ભારત જોડો યાત્રાએ તેમને દેશમાં ભાઈચારાની યાદ અપાવી છે જે તેમને લાગે છે કે તાજેતરના સમયમાં ખોવાઈ ગઈ છે। રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે જે દિવસે કોંગ્રેસ ઊંડાણથી સમજી જશે કે તે કોણ છે અને તે શું છે તે દરેક ચૂંટણી જીતશે। आपकी यात्रा सियासी नहीं है, मकसद 3 आपने बता रखे हैं। नहीं, ये मेरी यात्रा नहीं है भैया, कांग्रेस की हाँ। जन जन की हो जाएगी जो भी, मगर मेरी नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। लेकिन आप दिल से बोलते हैं, दिल का ही सवाल करते हैं, तो पब्लिक पूछ रही है ये आदमी क्यों घूम रहा है, इसको वोट नहीं चाहिए, राजनीति ये नहीं कर रहा, क्या फायदा मिलेगा? अल्टीमेटम जो मुद्दे आप उठा रहे हैं 8 साल से 2014 से न मीडिया न मोदी सरकार सीरियस ले रही है, पब्लिक रिजल्ट दे चुकी है लोकसभा राज्यसभा में, तो वो कह रही है क्यों घूम रहा है? ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि इस देश में बीजेपी ने डर और नफरत फैला दिया है और ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि वो डर और नफरत को मिटाना चाहता है। और ये व्यक्ति, ये पहला व्यक्ति नहीं है जो ऐसे घूम रहा है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति घूमे हैं और ये हिंदुस्तान का इतिहास है। ये जो नफरत और डर से लड़ने का ये हिस्ट्री है हमारी, ये इतिहास है और मैं पहला नहीं हूं और अंतिम नहीं होऊंगा। और ये मेरी यात्रा नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोगों की यात्रा है, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की यात्रा है और ये हिंदुस्तान को जोड़ने की यात्रा है। राजस्थान मीडिया से आखिरी सवाल है, पत्रिका टीवी से राहुल सिंह। देखिए हिंदुस्तान, एक और चीज जोड़ना चाहता हूं। देखिए हिंदुस्तान में एक फैशन बन गया है और ये प्रेस वालों ने भी थोड़ा फैलाया है, बीजेपी आरएसएस तो फैलाती है कि देश के लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। मगर जो मुझे दिखा, और मैं अब तकरीबन 2500 कितने चले हैं जयराम जी, 2800 किलोमीटर चला हूं तो थोड़ा तो मैंने देखा होगा। मुझे दिखा है कि इस देश में करोड़ों लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, भाईचारा है और एक दूसरे के लिए लड़ जाएंगे, मर जाएंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने भी सोचा था कि भाई देश को खो क्या गया है, ऐसे देश में इतनी नफरत कैसे हो सकती है। और सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छी चीज देखने को मिली कि नफरत ऊपर से फैलाई जा रही है, उसमें आप लोग भी काम कर रहे हो, करना पड़ रहा है, मगर नीचे से आप देखें प्यार है, भाईचारा है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है। और यही इस देश की संस्कृति है, यही इस देश की हिस्ट्री है, इसको बदला नहीं जा सकता है। अब देखते हैं, लेट अस सी। बट यू नो, बिफोर आई केम टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस,
I was having lunch with my friend here, and I said to him that I bet you that the press will not ask me a question on China. I said, मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। विजय लक्ष्मी फ्रॉम इंडिया न्यूज। विजय लक्ष्मी, माइक दीजिएगा विजय लक्ष्मी जी को। ब्रदर, देश देख रहा है, ये मत सोचिए कि नहीं देख रहा है। राहुल जी, विजय लक्ष्मी इधर। राहुल जी, मैं चाइना पर ही पूछना चाह रही थी। अब आप पूछ रहे हैं चाइना पर? नहीं राहुल जी, अब पूछ रही है। नहीं, मैं चाइना पर ही अब याद आया चाइना। अपनी बारी का इंतजार करी थी मैं, क्योंकि एक ऑर्डर है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि पार्लियामेंट में आप से मुलाकात नहीं हो पाती है। भारत जोड़ो यात्रा में आप हैं, आपकी पार्टी उठा रही है ये मसला हाउस में, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जाता है 1 इंच भी कोई हमारी जमीन का नहीं ले सकता है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आपको लगता है अप्रोच में कुछ चेंज करने की जरूरत है? मुझे जो दिख रहा है, जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है, और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है, मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है, इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है, और प्रिपरेशन युद्ध का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन्स का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। हो क्यों रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है, हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती है, इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचते हैं कि भैया यहां पे एक इवेंट करो, यहां पे एक और इवेंट करो, मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता है, वहां पे शक्ति काम करती है। तो मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। उनकी बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए।